आप सब आनंदित हैं? हाँ प्यारो, आज आनंद का दिन है क्योंकि हमारा यीशु मसीह आज जी उठा है। आज वो जी उठा है और वो परमेश्वर आज आपको भी उस शक्ति से भरेगा। आप चाहे अकेले आए होंगे, खाली हाथ आए होंगे, खाली दिल को लेके आए होंगे, लेकिन जाते वक्त उस रेजरेक्शन की पावर को, उस पुनरुत्थान की शक्ति को अपने हृदय में, अपने साथ में लेके जाओगे। आमीन। विश्वास करते हैं? आइए इस सेक्शन को हम प्रार्थना के जरिए शुरू करेंगे। अपना मुंह बंद कीजिए और अपना पूरा ध्यान उस प्रेमी परमेश्वर की ओर लगाइए जो सच में जीवित और हमारे बीच में मौजूद है। यस लॉर्ड, प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हाँ प्यारे यीशु मसीह, आज का दिन हमारा आनंद का दिन है, आज का दिन हमारा उत्साह का दिन है प्रभु, क्योंकि तू जी उठा है प्रभु। हाँ प्रभु, वचन बताते हैं कि परमेश्वर ने आपको बहुत कूटा, बहुत तरसाया, परंतु मृत्यु के हाथ में नहीं छोड़ा, बल्कि आपको जीवित किया तीसरे दिन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जिस तरह आप जीवित है, हम भी विश्वास करते कि हम भी जिएंगे, हम भी जिएंगे राजा। आज जितने लोग आए प्रभु, सभी को तेरी आत्मा से स्पर्श कर प्रभु जी, तेरे लहू में ढाक दे प्रभु जी, तेरे सामर्थ से भर दे राजा। वे खाली हाथ ना जाने पाए, बल्कि तेरी पुनरुत्थान की शक्ति को अपने साथ लेके जाने पाए। ओ प्रभु जी, तेरी अभिषेक को इस आराधना में भेज दे, तेरे सामर्थ को प्रभु इस आराधना में भेज दे। तेरी प्रभु उपस्थिति से भर दे राजा, तेरी महिमा को हम देखने पाए प्रभु जी, तेरे राज्य की बढ़ोतरी होने पाए राजा। जितने लोग आए प्रभु, तेरे हाथों में सौंपती हूँ, हर एक जन के जीवन से हर एक दुखों को मिटा दे प्रभु। ओ प्रभु, आज ईस्टर का दिन है प्रभु, उनके जीवन में जो मरा हुआ समस्या है, जो मरा हुआ स्थिति है, आज वो जीवन पाने पाए प्रभु जी, वो अंधकार की शक्ति हटने पाए प्रभु और जीवन की ज्योति आने पाए प्रभु। तेरी महिमा से भर दे प्रभु जी। आज हम आराधना करेंगे प्रभु, उन गीतों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी महिमा के लिए आज हम खड़े हैं प्रभु जी। तू अपनी महिमा को बढ़ा, हम नहीं बल्कि तू बढ़े और हम घटे। हमारा टैलेंट नहीं प्रभु, तेरी महिमा होने पाए प्रभु। तेरी उपस्थिति से तू भर दे राजा, तेरे अभिषेक से तू भर दे प्रभु जी। हर एक जन को तू छू ले प्रभु, हर एक लंगड़े चलने पाए, हर एक अंधे देखने पाए, हर एक गूंगे बोलने पाए। तेरे अभिषेक से हर एक जन को भर दे। आज के वचन के जरिए तू हमसे बातें कर, यीशु नासरी के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते अब्बा, आमेन आमेन, हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी यीशु प्रभु, तू जीवित परमेश्वर है राजा, और तू हमारे बीच में चल रहा है प्रभु, तू हमारे बीच में मौजूद है राजा। हालेलुया प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, जो हमें समझ सकता है, जो हमें संभाल सकता है, जो हमारी भलाई को देखता है। हालेलुया। आइए प्यारे लोगों, अपने आवाज को उठाकर हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, दिल की गहराई से उसको ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, आमेन। थैंक यू फादर, धन्यवाद होली स्पिरिट। प्रभु तेरी महिमा हो राजा, और खबशी बरी अशंदरा। धन्यवाद यीशु, आमेन। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जा। आवाज उठाकर, मेरे जीवन का स्वामी
तेरी प्रशंसा हो राजा। यस लॉर्ड प्रभु, तू जी उठा है प्रभु जी, तेरे सामर्थ्य आज हम भर दे प्रभु। प्रभु हम तेरी राहों पे अकेला नहीं चल सकते, तेरी पुरुषता की शक्ति से हमें भर कि हम तेरी आज्ञा का पालन कर सके। हम तुझे देखे बल्कि मनुष्य को नहीं, क्योंकि प्रभु जब तू हमारे साथ है मनुष्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आइए प्यारो अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ। कमाचा आवाज उठाकर एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ। हाथों को लगा तुम्हें। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल
तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, यीशुआ आराधना, यीशुआ आराधना। ओ हालेलुया। हाँ प्रभु, हम तेरे जी उठने की आराधना करते हैं। हाँ प्रभु जी, कैलेंडर में हर एक जन का मृत्यु का दिन है, परंतु सिर्फ तू ही है जिसका जीवित होने का दिन है। हालेलुया। आइए प्यारे लोगों, तालों को बचाकर उस परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि आज हमारा यीशु जिंदा है। हालेलुया। आमेन। ओ हालेलुया। यस लॉर्ड। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। 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 अब हम बताने आए हैं, अब हम बताने आए हैं, अब हम बताने आए हैं, अब हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, थोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, थोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, थोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। ये हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं, अब हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। अब हम बताने आए हैं, अब हम बताने आए हैं, अब हम बताने आए हैं, अब हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आओ भी, आओ सभी, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। जब यीशु दुनिया में था, थोड़ी को चंगा दिया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब
आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाथों को उठाकर हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ प्रभु जी, आज आप जीवित है, हम बताना चाहते हैं संसार को। आप जो धरती पे थे तो आपने चंगाई दिया, छुटकारा दिया, ये भी हम बताना चाहते हैं राजा। उस बाचा ओ हालेलुया, आपने सुसमाचार को प्रचार करने के लिए एक अभिषेक दीजिए राजा। इस दुनिया को इस नरक से बचाने के लिए एक अभिषेक से भर दीजिए राजा। और वर्षी का रत्न नरा बाबा को बड़ी वर्षन नरा कालों को जोड़ों से बचाकर अन्य भाषा का आराधना कीजिए। ओ हालेलुया, रबा शाबा बाबा की वर्षन नरा मीठा रबा को बड़ी वर्षन नरा। ब्लड ऑफ जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। आओ अभी, आओ सभी को बुलाता है, जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ अभी, आओ सभी को बुलाता है, जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ अभी, आओ सभी को बुलाता है, जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। ये हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जीवित राजा, हम बता रहे हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। ये हम बताने आए हैं, आओ हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं, आओ हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं, आओ हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं, आओ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आओ अभी, आओ सभी को बुलाता है, जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ अभी, आओ सभी को बुलाता है, जीवन की
यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। हालेलुया। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठिए। प्रार्थना के साथ आज भी परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया है। प्रार्थनेच्या द्वारे परमेश्वराच्या पवित्र उपस्थितीमध्ये येण्यासाठी परमेश्वराने पुन्हा एकदा आपल्याला संधी दिलेली आहे। अच्छे स्तुति आराधना प्रभु ने हमको दिया। चांगली स्तुती आराधना प्रभुने आपल्याला दिलेली आहे। आमेन आमेन। संडे आप प्रभु की सेवकाई में जब आते समय रविवारी प्रभूच्या सेवकाईमध्ये तुम्ही येता, घुटना टेकर गुडघे टेकून प्रार्थना करके आना। प्रार्थना करून तुम्ही या। आप परमेश्वर को बोलना, परमेश्वर तुम्ही परमेश्वराला बोला, परमेश्वर कीबोर्ड बजाने के लिए, कीबोर्ड वाजवण्यासाठी, गीत गाने के लिए, गाणं गाण्यासाठी, वर्शिप लीड करने के लिए, वर्शिप लीड करण्यासाठी, काउंसलिंग करने के लिए, काउंसलिंग करण्यासाठी, प्रभु की सेवकाई में मुझे जो भी जिम्मेदारी दिया जाएगा वो वफादारी से करने के लिए तू मुझे सामर्थ्य दे। प्रभूच्या सेवकाईमध्ये जी जिम्मेदारी देणार ती पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला सामर्थ्य। प्रभु की सेवा करने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है। आणि परमेश्वराची सेवा करण्यासाठी प्रभूच्या सामर्थ्याची आवश्यकता आहे। परमेश्वर का सामर्थ्य के बिना हम ये काम नहीं कर पाएगा। परमेश्वराच्या सामर्थ्याशिवाय आपण हे काम नाही करू शकत। Praise the Lord. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मुझे मालूम है आप अपने पूरा एफर्ट प्रभु की सेवकाई में देता है। आणि मला माहिती आहे तुम्ही पूर्ण तुमचं लक्ष आणि तुमचा वेळ प्रभूच्या सेवा, कीबोर्ड बजाने वाला भी, कीबोर्ड वाजवणारे पण, गाने गाने वाला भी, गाणे गाणारे पण, प्रचार करने वाला भी, प्रचार करणारे पण, मगर आउटपुट जो ऑन होना चाहिए वो नहीं मिल रहे। हालेलुया, समझ रहे हो? हालेलुया। वो आउटपुट हमें तब मिलेगा जब प्रभु का शक्ति हमारे अंदर कार्य करे। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। आपने सुना दुनिया के सबसे बड़ा प्रचारक के बारे में? तुम्ही ऐकलं जगातल्या सगळ्यात मोठ्या प्रचारक वक्ताबद्दल? कौन था वो? आणि त्यांचे नाव काय आहे? चार्ल्स स्पर्जन। चार्ल्स स्पर्जन। आप देखिए ये प्रोजेक्टर में उसका फोटो है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रचारक था चार्ल्स स्पर्जन। आणि जगातले सगळ्यात मोठे प्रचारक होते चार्ल्स स्पर्जन। आप इसके बारे में सीखना चाहते हो? तुम्हाला काय त्याच्यामध्ये शिकायची इच्छा आहे? आप YouTube में जाकर देखना। तुम्ही YouTube मध्ये जाऊन नक्की पहा। तकरीबन 8,000 पावरफुल प्रचार YouTube के अंदर है। आणि 8,000 शक्तिशाली प्रचार YouTubeच्या आतमध्ये आहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रचारकों का डैडी कहते हैं इनको। आणि प्रचारक वक्तांचे वडील म्हणतात त्यांना। क्या कहता था? द फादर ऑफ प्रीचर्स। आणि त्यांना प्रचारक वक्तांचे वडील म्हणतात। प्रचारकों का डैडी। प्रचारक वक्तांचे वडील म्हणतात। वो हमारा जैसा एक साधारण व्यक्ति था। आपल्यासारखे साधारण मनुष्य। हमेशा उनके मम्मी उनको बोलते थे तू कोई काम का नहीं। नेहमी आई म्हणायची तू काही कामाचा नाही। उनके डैडी हमेशा बोलते थे सबसे बेकार, सबसे वेस्ट कचरा मेरे घर में मिला। आणि वडील नेहमी म्हणायचे सगळ्यात वाया गेलेला मुलगा माझ्या घरात आलाय। स्कूल में भी उनका परफॉर्मेंस एकदम बेकार था। आणि शाळेमध्ये पण त्यांचं काही सगळं चांगलं नव्हतं। मगर वो हमेशा चर्च में जाकर सबसे पीछे बैठते थे। नेहमी चर्च मध्ये जाऊन सगळ्यात पाठी बसायचे। मगर एक दिन ईस्टर संडे के दिन एक दिवशी ईस्टर संडेच्या दिवशी उनके कलीसिया का पास्टर प्रचार कर रहा था। कलिशांचे पास्टर प्रचार करत होते। पवित्र आत्मा ने उसको छू लिया। आणि पवित्र आत्म्याने त्यांना स्पर्श केलं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप याद रखना उनके दिमाग के अंदर तुम्ही लक्ष
लक्षात ठेवा त्यांच्या डोक्यामध्ये उनके मम्मी, उनके पप्पा, उनके टीचर के बातें वो रखा है। आई वडील आणि तिच्या शिक्षकाच्या गोष्टी डोक्यामध्ये आहे. तू कोई काम का नहीं है, तुम्ही काही कामाचे नाही, तू सबसे बेकार है, तुम्ही वाया गेलेले तू आहात सबसे कचरा है, आणि तुम्ही सगळे कचरे तू आहात कभी सफल नहीं होगा, आणि तुम्ही सफलता प्राप्त तू कभी कामयाब नहीं होगा, सक्सेस नाही होणार, तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा। कधी पुढे वाढणार नाही. आमीन। आमेन. मगर वो संडे पण त्या रविवारी परमेश्वर ने उसको छुआ। परमेश्वराने स्पर्श केलं. आमेन. वो परमेश्वर उसको छूने के बाद, परमेश्वराने स्पर्श केलं. परमेश्वर की शक्ति उनके अंदर आने के बाद परमेश्वराची शक्ती वो आपल्यामध्ये आली. कांपने लगा। ते थरथरायला लागले. आमीन, आमेन. आमीन। आमेन. वो तड़पने लगा। आणि ते थरथरायला लागले. ते Praise the थरथरायला Lord. लागले. हालेलुया. Praise the Lord। हालेलुया. धीरे धीरे वो अपने कुर्सी से जमीन पर गिरा। हळूहळू खुर्चीवर ते जमिनीवरती पडले. उधर भी वो कांप रहा था। तिथे ते थरथरायला लागले. कुछ लोग उसको पकड़ने का कोशिश की, काही लोकांनी पकडायचा प्रयत्न केला क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस उनके चर्च का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। आणि त्यांच्या चर्चचा प्रथम अनुभव होता. इसके पहले अभी ऐसा कभी नहीं हुआ। त्याच्या आधी अगोदर कधी झालं Praise the नव्हतं. Lord। हालेलुया. Praise the Lord। हालेलुया. आसपास बैठने वाले लोगों ने आजूबाजूला बसलेली माणसं स्पर्जन को पकड़ने का कोशिश की, बंडलला पकडण्याचा प्रयत्न केला. मगर स्पर्जन के अंदर जो शक्ति था, पण स्पर्जांच्या अंदर जी शक्ती होती, जिन लोग उसको पकड़ने आया उन लोगों को फेंक दिया। जे लोक पकडायला आले त्या लोकांना फेकून दिलं. वो लोग भी कांपने लगा। ते लोक पण थरथर कापायला लागले, कप्प खायला लागले. Praise the Lord। हालेलुया. प्रभु की शक्ति देखो, प्रभूची शक्ती पहा. प्रभु की शक्ति देखो। प्रभूची शक्ती पहा. चर्च के अंदर चर्चात मध्ये कई जवान लोगों ने स्पर्जन को पकड़ा, किती तरुण लोकांनी स्पर्शाला पकडले. मगर स्पर्जन किसी के काबू में नहीं आया। पण ते कोणाच्या काबूमध्ये नाही आले. मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसांमध्ये हमारे कलीसिया के अंदर भी तुमच्या कलिशाच्या Praise the Lord। हालेलुया. Praise the Lord। हालेलुया. Praise the Lord। हालेलुया. Hallelujah। हालेलुया. कोई तुझे संभाल नहीं सकेगा, कोणी तुम्हाला सांभाळू नाही शकत. कोई तुझे शांत नहीं कर पाएगा, कोणी शांत नाही करू शकत. कोई तुझे काबू में नहीं कर पाएगा। कोणी आपल्या वशमध्ये नाही करू शकत. उतना एक अत्यंत शक्ति से अत्यंत शक्तीने परमेश्वर तुझे भरेगा। परमेश्वर तिला भरेल. आमेन. Praise the Lord। हालेलुया. Praise the Lord। हालेलुया. Praise the Lord। हालेलुया. पास्टर चकित हो गया। आणि पास्टर आश्चर्यचकित झाले. ये स्पर्जन क्या किया मालूम है? आणि स्पर्जांनी काय केलं? प्रार्थना मंदिर से बाहर भाग गया। प्रार्थना मंदिरामध्ये बाहेर पळत गेले. बाहर चले गए तो बाहेर गेल्यानंतर उस चर्च के आंगन में एक 100 साल से भी पुराना एक आम का झाड़ है। आणि चर्चच्या बाहेर त्या अंगणामध्ये 100 वर्षापूर्वीचा ये स्पर्जन ने क्या किया मालूम है? उस झाड़ को जाकर पकड़ लिया। त्या झाडाला जाऊन गट्टे वो झाड़ को जाकर स्पर्जन पकड़ लिया। त्या झाडाला जाऊन गट्टे मिठी मारली. हालेलुया। हालेलुया. क्योंकि स्पर्जन तड़प रहा था, आणि स्पर्जाने गडबड कांप रहा था, बघत होते. उनके शक्ति को संभाल नहीं पा रहा था। शक्तीला सांभाळू नव्हते शकत. ओ लोगों ने देखा, लोकांनी पाहिलं. लोग जमा हो गया, लोक एकत्र झाली. चर्च के लोग बाहर आ गया, चर्चची माणसं बाहेर आली. आसपास के लोग बाहर आ गया, आजूबाजूची माणसं बाहेर आली. हाईवे के लोग सब इधर देखने आया। बाहेरची माणसं सगळी त्याला पाहिलं वो होते. झाड़ हिलने लगा, ते झाड हलायला वो लागलं. बड़ा झाड़ हिलने लगा। मोठं झाड हलायला लागलं. स्पर्जन उस झाड़ को जोर से पकड़ा। त्याला झाडाला गट्टे पवित्र आत्मा के शक्ति के कारण पवित्र शक्ती वो मिळाली. झाड़ में कितना आम था वो सब नीचे आ गया। झाडावर आले, सगळे खाली पडले. आमेन. Praise the Lord। हालेलुया. Praise the Lord। हालेलुया. पिछले दिन मैंने बांद्रा में एक चर्च में स्पर्जन के बारे में प्रचार किया तो उधर ऐसा आत्म शक्ति उतरा, लोगों को संभालने में बहुत तकलीफ हुआ। आमेन. Praise the Lord। हालेलुया. Praise the Lord। हालेलुया. क्योंकि आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप रेलवे स्टेशन का डांस है। हालेलुया. आपल्या लोकांना जास्त काही फरक पडत नाही. क्यों नहीं? क्यों नहीं?
आमेन। आमेन। आप ये रोज सुन गए, आणि तुम्ही निरंतर ऐकून आप ये रोज सुन गए, निरंतर ऐकून आप रोज पप्पा के मुंह से सुन गए, तुम्ही बाबाजीच्या तोंडातून तुम्ही ऐकून आप ठंडा हो गए। आणि तुम्ही थंड झालेले आहात। देखो उस आम के झाड़ में जितना फल था नीचे आ गया, आंब्याच्या झाडाला जेवढे आंबे लागलेले फिर भी आहेत, स्पर्जन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। स्वर्ग सोडायला काय स्पर्जन कांप रहा है। आणि ते कप्प खायला लागले उस झाड़ के डाली टूटने लगा, आणि झाडाच्या पत्ता फांद्या गिरने लगा। पाना कळायला लागली। आखिरी पास्टर ने उस उधर का सिटी पुलिस को बुलाया। शेवटी पासरांनी सिव्हिल पोलिसांना तिथे पुलिस बोलवलं आकर मुश्किल से स्पर्जन को काबू में किया। आणि पोलिसांनी येऊन मुश्किलने स्पर्धनला काबूमध्ये घेतलं। मैं आपको बोलूं, पुनरुत्थान के शक्ति इतना पावरफुल है। आमेन। संत पुनरुत्थानाची शक्ती एवढी शक्तिशाली आहे। ये शक्ति आपके अंदर आने के बाद देखो ये शक्ति चालू हो गया। देखो वो शक्ति चालू हो गया। देखो वो शक्ति चालू हो गया। उड़मना पुलिस जाओ, उड़मना वो शक्ति चालू हो गया। मुझे मालूम है वो ईस्टर दिन में वो न्यूयॉर्क चर्च के अंदर उतर आया हुआ फायर तेरे को सुनाना, उड़मना, रिखाना। यस वो पावर आज इधर रिलीज कर, ताली बजा कर, अन्य भाषा में बात करो। उड़मना, रिखाना। आने वाले दिनों में स्पर्जन में उतर आया हुआ वो अभिषेक, थैंक यू होली स्पिरिट, आपके अंदर भी, आपके परिवार के अंदर भी जरूर करेगा। Jesus, praise the Lord, हालेलुया, praise the Lord, हालेलुया, praise the Lord, हालेलुया, praise the Lord, हालेलुया, praise the Lord. हालेलुया। In the name of Jesus, आमेन, in the name of Jesus, आमेन, in the name of Jesus. आमेन। Praise the Lord, हालेलुया, praise the Lord. हालेलुया। वो स्पर्जन ते स्पर्जन प्रचारकों का दाढ़ी बन गई। आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। आमेन, Praise the Lord. हालेलुया। ओ कौन सा ईयर खत्म हो गया? पकड़ा फोटो। 92 में मर गया। 92 में मर गया। आणि 92 वर्षांमध्ये मृत्यू झाली। 1834 से 1892 तक वो सेवा किया। आणि 88 ते 34 वर्षांपासून त्यांनी हालेलुया। 92 वर्षांपासून उसका 8000 प्रचार आज भी लोग सुनता है। आणि 8,000 आज पण लोक ऐकतात। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं हमेशा उन लोगों के बारे में सुनता हूँ। मी नेहमी त्या लोकांच्या बद्दल ऐकतो। मैं हमेशा उन लोगों के बारे में ढूंढता हूँ। मी नेहमी त्या लोकांच्यासाठी शोधत उन लोगों के बारे में सीखने का कोशिश करता हूँ। त्या लोकांवर शिकण्याचा प्रयत्न उन लोगों को परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से भरा। परमेश्वराने आपल्या सामर्थ्याने भरलं। आमेन, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरा तिमोथियोस का पत्री, दुसरी तिमोथीची पत्रिका दूसरा अध्याय, दुसरा अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। त्याच्या 8व्या वचनाकडे आपण सेकंड पाहूया। तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 8। पढ़ो। यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए से जी उठा, यह मेरे लिए, ये हमारा सुसमाचार है। आमेन। आमेन। क्या है गॉस्पेल? आणि काय आहे सुसमाचार? आमेन, आमेन, आमेन। आमेन। प्रेरित पौलुस ने कहा प्रेरित पौलुस म्हणतात सुसमाचार क्या है? सुसमाचार काय आहे? आमेन। आमेन। दाऊद के वंश में पैदा होकर दाऊदच्या
मनुष्यामध्ये जन्म घेतल्याने कालवरी क्रूस पर जीवन देकर कालवरी क्रूसवर त्याला जीवन दिलं. मरे हुओं से तीसरा दिन जी उठने वाला यीशु वो है सुसमाचार। मृत्यूमुळे तिसऱ्या दिवशी जिवंत झालेले ते आहेत येशू, तो आहे सुसमाचार. आमीन। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. यीशु कौन है? येशू कोण आहे? यीशु कौन है? येशू कोण आहे? यीशु कौन है? येशू कोण आहे? वो मारा गया, मारले गेले, वो गाड़ा गया, त्याने गाडलं, वो तीसरा दिन जी उठा। तिसऱ्या दिवशी जिवंत झालेले. आमेन. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कौन है यीशु? कोण आहे ते येशू? है? कल कोई भी आपसे बोले पूछेगा यीशु कौन है, उद्या कोणी तुम्हाला विचारलं येशू कोण आहे, आप बोलना तुम्ही बोलला मारा गया, मारला गेला, गाड़ा गया, मारला गेला, तीसरा दिन तीसरा दिन मुर्दों में से मुर्दों में से जी उठा। वो है यीशु। तो आहे येशू. आमेन. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज ईस्टर संडे, आणि आज ईस्टर संडे आहे. ईस्टर संडे। आमेन। आमेन. आमेन। आमेन. आज क्रिश्चियन ईसाई लोग दारू पीते हैं। आणि आज इस्रायल माणसं फार दारू पितात. एक हफ्ते से चिकन प्रार्थना करते हैं प्रभु ईस्टर नहीं आने चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारा चिकन ईसाई लोग खाते। आज बहुत सारे बकरा, बहुत सारे बड़े सुअर सब काटते। छी, छी। लोग वही पूछते हैं, लोग वही सोचते हैं ईस्टर मतलब क्या है। आणि लोक आज विचार करतात ईस्टरचा अर्थ काय आहे. दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवलों में एक है ईस्टर। आणि जगाचा सगळ्यात मोठा उत्सव आहे ईस्टर. आमेन। आमेन. मगर इस ईस्टर को ये दुनिया के लोग कैसे मनाते हैं? पण ईस्टरला जगातली माणसं कशी दारू करतात? पीने के लिए, दारू पिण्यासाठी, मटन गाने के लिए, मटण खाण्यासाठी, नाचने के लिए। नाचण्यासाठी. मगर उन लोगों को मालूम नहीं है ईस्टर का मतलब क्या है। पण त्या लोकांना माहिती नाही ईस्टर का मतलब है ईस्टरचा अर्थ आहे दाऊद का संतान तुमचा मुलगा मारा गया, मारले गेले, गाड़ा गया, मारले गेले, तीसरा दिन तिसऱ्या दिवशी जी उठा। जिवंत झाले. आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। सेकंड तिमोथी दुसरा तिमोथीची पत्रिका है ना? Praise the Lord. हालेलुया। 2:8 दुसऱ्या त्याच्या 8 ये ईस्टर। आणि याचाच अर्थ आहे ईस्टर. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. एक और बात मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ। आणखीन एक गोष्ट सांगू इच्छितो. ईस्टर से हमको क्या मिला? आणि ईस्टर पासून आपल्याला काय भेटलंय. रोमियों का पत्री अध्याय 4 का 24 और 25 पढ़िए। रोमीची पुस्तका 4 अध्यायाच्या 24 आणि 25 वचनाकडे जाऊया. द बुक ऑफ रोमन्स वरन हमारे लिए भी, चैप्टर 4 वर्स 24-25। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, हाँ। अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वा गया हाँ। और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। अब देखिए यीशु का पुनरुत्थान से हमको क्या मिला? हा येशूच्या पुनरुत्थानामुळे आपल्याला काय भेटले. यहाँ पर 2 बातें लिखा है। 2 गोष्टी सांगितल्यात. यीशु हमारे पापों की क्षमा के लिए मारा गया। येशू आपल्या पापांच्या क्षमेसाठी मारले गेले. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. यीशु क्यों मरा? येशूचा मृत्यू का झाला. मैंने आपको तिमोथियोस की पत्री से कहा मी ईस्टर का मतलब क्या है? तिमोथीच्या पत्रिकेमध्ये शिकवलं ईस्टरचा. मारा गया, मारले गेले, गाड़ा गया, काढले गेले, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। तिसऱ्या दिवसामध्ये जीवन. यही है ईस्टर। हेच अर्थ आहे ईस्टर. आमेन। आमेन. भूलना नहीं। ईस्टर क्या है? ईस्टरचा अर्थ काय आहे. आमेन। दाऊद का पुत्र दाऊद का पुत्र यीशु मसीह येशू मसीह मेरे लिए मारा गया, गया, गाड़ा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन तीसरा दिन जी उठा। यही है ईस्टर। यही आहे ईस्टर. आमेन. आमीन। बोलना नहीं। विसरू नका. कल कोई पूछेगा तो उद्या जर कोणी तुम्हाला विचारलं तर ईस्टर मतलब सुषमा, ईस्टरचा अर्थ मी असं म्हणू नका. ईस्टर मतलब अमूल कोट पहन के आते हैं। आमेन. ईस्टर मतलब एल्विस ब्लैक कलर सिल्क वेलवेट
शर्ट पहन के आते हैं। हालेलुया आमेन। आमेन हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं है ईस्टर। आणि हा अर्थ नाही ईस्टर आमेन। आमेन आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ लोग आज नया कपड़ा पहन के आया काही लोक आज नवीन कपडे घालून आलेत है ना, रेखा? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 मगर वो नहीं है ईस्टर। पण तो ईस्टर नाही ईस्टर वो ही है, ईस्टर ते आहे दाऊद का पुत्र, दाऊदचा मुलगा वो यीशु मसीह येशू मसीह मेरे लिए मारा गया, माझ्यासाठी मारले मेरे लिए गाड़ा गया, माझ्यासाठी गाळले मेरे लिए जी उठा। माझ्यासाठी जिवंत झाले आमेन आमेन। आमेन देखिए रोमियो का पत्री अध्याय 4 में हमने पढ़ा रोमीची पुस्तक 4 अध्यायामध्ये आपण वाचलं यीशु क्यों मरा। येशूचा मृत्यू का झाला इधर लिखा तिथे लिहिले मेरे पापों का क्षमा के लिए। माझ्या पापांच्या क्षमेसाठी आमेन। आमेन यीशु क्यों मरा। येशूचा मृत्यू का झाला यीशु क्यों मरा। माझ्या पापांच्या क्षमासाठी यीशु क्यों मरा। मेरे पापों की क्षमा के लिए आमेन। आमेन है ना, इस वचन में क्लियर लिखा आणि या वचनामध्ये स्पष्ट लिहिले यीशु मरने से आपको क्या मिला। येशूचा मृत्यू झाल्यानंतर तुम्हाला काय यीशु मरने से आपको क्या मिला। येशू मेल्यानंतर तुम्हाला काय जिस भेटले दिन यीशु मरा या दिवशी येशूचा मृत्यू उस झाला दिन आपका पाप में मर गया। या दिवशी तुमचं पाप पण मेलं आमेन आमेन। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 2021 साल पहले 2021 वर्षापूर्वी अप्रैल महीना 15 तारीख एप्रिल महिने 15 यीशु मारा गया। येशू मारले गेले उसी दिन त्याच दिवशी मेरा पाप भी मर गया। माझं पाप पण संपून गेलं आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया तो यीशु मरने से, येशूचा मृत्यू झाल्यामुळे यीशु मरने से, येशू मृत्यू झाल्यानंतर यीशु मरने से येशूचा मृत्यू झाल्यानंतर पापों की क्षमा मेरे मेरा सारा पापों का क्षमा मुझे मिल गया। मेरा सारा पापों का क्षमा मुझको मिल गया यीशु 2021 साल पहले येशू 2021 साल पहले कालवरी क्रूस पर मरने से कालवरी क्रूसवरती मृत्यू मेरा सारा पापों का क्षमा मुझे मिल गया। माझ्या सगळ्या पापांची क्षमा मला भेटली आमेन आमेन। आमेन आमेन। आमेन आमेन। आमेन प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया यदि आप आज यीशु को तर तुम्ही आज परमेश्वर के पुत्र के रूप में परमेश्वराच्या मुलाच्या रूपामध्ये विश्वास करेंगे, विश्वास करता विश्वास करेंगे, विश्वास करता हालेलुया। हालेलुया। आपका पाप कितना बड़ा क्यों न हो, पाप केवढा मोठा असू द्या वो सारा पाप आपले पाप उसका क्षमा मिल जाएगा। आमेन प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया तो यीशु क्यों मरा। येशूचा मृत्यू का झाला यीशु क्यों मरा सुषमा। माझ्या हैं? यीशु क्यों मरा। मेरे पापों के हाँ, तो हंसने से छोड़ेगा नहीं मैं। मेरे पापों के आमीन। यीशु क्यों मरा। मेरे पापों की क्षमा के लिए यस, बोलो मेरे मेरे पापों की पापों की क्षमा के क्षमा के लिए यीशु मरा। अब जोर से बोलिए, मेरे पापों की क्षमा के लिए यीशु मरा बोलो मेरे सारे पापों की मेरे सारे पापों की क्षमा के लिए यीशु मारा गया जिस दिन यीशु कालवरी पर मरा, जिस दिन यीशु कालवरी पर मरा उस दिन मेरा सारा पाप भी उस दिन मेरा मर गया। आमेन। ओ, देखो उस शक्ति देखो। जिस दिन यीशु मारा गया उस दिन तेरे सारे पाप भी मर गया। Praise the Lord. हालेलुया Very powerful teaching है। आमेन। आमेन हाँ, बाल्टी दो। यस यस। हाँ, रक्तम जयम। रक्तम जयम। हाँ, रक्तम जयम ओके आमेन ओके। आमेन Praise the Lord. हालेलुया आज पुनरुत्थान का दिन है। आणि आज पुनरुत्थानाचा दिवस आहे Praise the Lord. हालेलुया दूसरा उधर लिखा आणि दुसरी गोष्ट परमेश्वर ने
यीशु मसीह को क्यों जिलाया? परमेश्वराने येशू मसीहला का यीशु क्यों जी उठा? येशू का जिवंत झाले? हैं? आमेन. ठहराने के लिए, हैं? मुझे धर्मी ठहराने के आपको लिए, धर्मी ठहराने के लिए, आपको धर्मी, धर्मी ठहराने के लिए, मुझको धर्मी आपको पवित्र बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, आपको सच्चा बनाने के लिए। सच्चा बनाने के लिए. हालेलुया। हालेलुया. आमेन. तो सुषमा, यीशु क्यों मारा गया? मेरे पापों के क्षमा के लिए, मेरे पापों की क्षमा के लिए, क्षमा के लिए। आमीन। आमेन। दूसरा, यीशु क्यों जी उठा? मुझे धर्मी बनाने के लिए। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो। यीशु क्यों मारा गया? येशू का मारले गेले? मेरे सारे पापों से मुझे क्षमा देने के लिए। मेरे सारे पापों से मुझे क्षमा देने के लिए. यीशु क्यों जी उठा? येशू का जिवंत झाले? यीशु मुझे धर्मी बनाने के लिए। येशू मला धर्मी बनवण्यासाठी. यीशु मुझे धर्मी बनाने के लिए। येशू मला धर्मी बनवण्यासाठी. यीशु मुझे धर्मी बनाने के लिए येशू मला धर्मी बनवण्यासाठी. जी उठा। जिवंत झाले. आमेन. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. उधर प्रेरित पौलोस ने कहा, इथे प्रेरित पौलुस म्हणतात, ഇത് എന്നെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. मतलब ये मेरे विषय की बातें। आणि ही माझ्या विषयाच्या बद्दलच्या गोष्टी. आमीन। आमीन। इंग्लिश बाइबल पढ़ के देखना, प्रेरित पौलुस कहता है यीशु मारा गया, वो मेरे बारे में बता रहे। यीशु जी उठा, वो मेरे बारे में बता रहे। येशू मारले गेले. इसका मतलब यीशु मरने से, यीशु जी उठने से, यीशु का मृत्यु, यीशु का पुनरुत्थान मेरे बारे में है। आमेन. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. रोमियो 6:6 पढ़िए। रोमीची पुस्तक 6व्या अध्यायाच्या 6व्या वचनाकडे पाहूया. दूसरा कोरिन्थियों 5:14 निकालो। क्योंकि हम जानते हैं, तीसरा व्यक्ति रोमियो 6:4 निकालो। हम जानते हैं, अगला व्यक्ति कोलोसिया 3:1 निकालो। रेफरेंस लिखना, इधर देखे, ऐसा व्हाइट में से नहीं। क्योंकि हम जानते मैं जो हैं कि टाइप करता है, टाइप रेफरेंस टाइप कर, रेफरेंस टाइप कर। हम जानते मेरे हैं, को मैं सिखाऊंगा। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, कष्ट का दिन शुरू हो गया। हाँ, हाँ। हम जानते हैं, टाइप कर रोमन्स चैप्टर 6:6, हम चैप्टर 6:6। सेकंड कोरिन्थियन चैप्टर 5:14। तीसरा रोमियो 6:4। फटाफट। हम जानते हैं, कोलोसियों 3:1। आजा। हाँ, तुम स्मार्ट लड़का है। हाँ, 6:4। हाँ, अभी पहला वचन को एक जन पढ़िए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखो, यीशु के साथ क्रूस पर मरना येशूच्या बरोबर क्रूसवरती मृत्यू पावणं हमारा सबसे पहला एक्सपीरियंस है। आपला सगळ्यात प्रथम अनुभव. सबसे पहले मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ गया। सगळ्यात प्रथम येशूच्या बरोबर क्रूसवरती चढले गेले. बोलिए, सबसे पहले सबसे पहले मैं यीशु के साथ यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हमें बोलो, मैं यीशु के साथ मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। बोलो, सबसे पहला एक्सपीरियंस, सबसे पहला एक्सपीरियंस, हमारा सबसे पहला अनुभव, हमारा सबसे पहला अनुभव मुझे यीशु के साथ, यीशु के साथ, यीशु के क्रूस के साथ यीशु के क्रूस चढ़ाया गया। इसका मतलब क्या है? आणि याचा अर्थ काय आहे? इसका मतलब क्या है? याचा अर्थ काय आहे? मैंने सुषमा को हैं? एक पेन लेके आना।
हथौड़ी है, हथौड़ी हील ठोक दिया, निकालो मत, निकालना नहीं, हाँ, जाने दो, छोड़ दो, आमेन, है ना? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब देखो आज ब्रेन, ये ब्रेन है, ये जिरमिया है, ये सीमा है, ये खुशी है, हालेलुया, ये रेबा है, ये उषा है, उषा, ये मैं हूँ, ये कौन है? ये कौन है? ये मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. ये पुनरुत्थान के दिन में या पुनरुत्थानाच्या दिवसात यदि आप छुटकारा पाना चाहते हो, तर तुम्हाला सोडवणूक पाहिजे. यीशु के क्रूस के साथ येशूच्या क्रूसच्या समोर आपको चढ़ाया जाना है। समर्पण करायचं आहे. आमेन. जब तक आपके हाथ, जोपर्यंत तुमच्या जब हात, तक आपके पैर तुमचे पाय यीशु के साथ सूली पर चढ़ाया नहीं जाएगा, आपको उद्धार नहीं मिलेगा। येशूच्या बरोबर वधस्तंभावरती चढले नाही जाणार तोपर्यंत तुम्हाला उद्धार नाही भेटणार. है ना? आमेन. है ना? रिसरेक्शन का शक्ति आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको यीशु के साथ सूली पर चढ़ना पड़ेगा। चढ़ाना है। सगळ्यात प्रथम तुला येशूच्या समोर शिवळीवरती चढायला पाहिजे. आमेन, आमेन. आमेन। आमेन। हम इस हाथों से आपण या हातांनी क्या क्या करता है? काय काय करतो. है ना? आमेन. है ना कविता? आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. जरमिया, हम इस हाथ से क्या क्या नहीं करता। आणि आपण या हातांनी काय काय नाही प्रेज करत. द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. दूसरे को गिराने का काम करते हैं, दुसऱ्यांना पाडण्याचा प्रयत्न करतो. दूसरे को लूटने का काम करते हैं, दुसऱ्याला लुबाडण्याचा प्रयत्न करतो. दूसरे का चुराने का काम करते हैं। दुसऱ्याला सोडण्याचा प्रयत्न करतो. हम अपने हाथों से आपण आपल्या हातांनी क्या क्या गंदा काम करते हैं, किती किती घाण काम करतो. मगर याद रखना, लक्षात ठेवा. आज तो आशीष पाना चाहते हो, आज जर आशीर्वादित व्हायचं असेल तेरे हाथ को तुमच्या हातांना यीशु के सूली के प्रसाद येशू बरोबर सुईच्या वरती आपको चढ़ाना है। मला समर्पण करावं लागेल. मतलब आप देखो, यीशु के हाथ के ऊपर आप अपना हाथ रखकर ऐसा एक बड़े कील से उसको टोकना है। आमेन. आमेन। इतना बड़ा कील आपके हाथ में टोक के रखने के बाद आपका हाथ फिर तेरे पति के खिलाफ, तेरे दोस्त के खिलाफ, तेरे पड़ोसी के खिलाफ, तेरे रिश्तेदार के खिलाफ, आमेन, तेरे चर्च के पास्टर के खिलाफ नहीं उठेगा। आमेन. आमेन। है ना दया? आमेन। है ना दया? आमेन। उठेगा महिरा? नो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आज गॉस्पेल संडर चर्च से बोलना चाहता हूँ, आमेन। तेरा हाथ यीशु के साथ सूली पर चढ़ाओ, आमेन. चढ़ाओ, आमेन. चढ़ाओ। आमेन. तेरा शरीर को, Yes, Lord. आमेन। तेरे पैरों को, आमेन. तेरे दिमाग को, आमेन. तेरा फुल बॉडी को तू आज यीशु के साथ सूली पर चढ़ाओ। आमेन. आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप देखो, आता तुम्ही पहा, यीशु के दाएं एक मनुष्य को, बाएं एक मनुष्य को भी सूली पर चढ़ाया। येशूला उजव्या बाजूला आणि डाव्या बाजूला एका माणसांना त्यांनी टाकलेल्या मैंने आपको बोला सूली पर चढ़ाया, देखो लेवी वसीच्या पुस्तकामध्ये जर तुम्ही वाचून पाहिलं, इस्राएल लोगों में, इस्रायल लोकांच्या मध्ये, यहूदी लोगों में, यहुदी लोकांच्या मध्ये, रोमा लोगों में, रोमन लोकांच्या मध्ये, ग्रीक लोगों में, ग्रीक लोकांच्या मध्ये, ये सब बहुत बड़ा सजा था। आणि फार मोठी शिक्षा. आप देखो, यीशु को सूली पर चढ़ाएगा, पहा, येशूला क्रूसावरती उसके सोडवलं, दाएं एक चोर को, डाव्या बाजूला एक उसके चोर, बाएं एक चोर को भी चढ़ाया था। उजव्या बाजूला पण एका चोराला मगर चढवलं. इतिहास कहते हैं पण इतिहास सांगितलं, उन दोनों को कील नहीं ठोका था, दोघांच्या हातामध्ये कीड उन होती. दोनों को रस्सियों से बांध के रखा था। त्या दोघांना रशीने बांधून ठेवलं होतं. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. आप देखो, इतना बड़ा क्रूस में पहा, एवढा मोठा क्रूसावरती दो चोरों को दाएं बाएं रस्सी से बांध के रखा है। दोन्ही चोरांना उजव्या आणि डाव्या
बाजूला रशी बांधून ठेवले. मगर यीशु को केवल रस्सी से बांध के नहीं रखा था, येशूला फक्त रशी यीशु को बड़े बड़े 3 कीलों से येशूला मोठ्या मोठ्या किड्यांनी ठोक कर रखा था. त्यांना ठोकून त्यांना किड्यांना टाकलं होतं. आमेन. आप देखो आमेन. फोटो कितना सच्चे सच्चे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मगर 6 घंटे तक पण 6 तासापर्यंत एक चोर को, एका चोराला एक मनुष्य को एका माणसाला सूली पर बांध कर रखने के बाद भी, चुळ्यात बांधून ठेवल्यानंतर पण हालेलुया, हालेलुया यीशु नहीं मरा. येशूचा मृत्यू झाला नाही. आप देखो 6 घंटे 6 तास 3 लंबे कील ठोकर 3 मोठे खेळला. यीशु को गोलगोता पहाड़ के ऊपर रखा, येशूने गोलगोथा डोंगराच्या वर खड़ा कर दिया. उभा केलं. उसके बाद भी त्यानंतर यीशु नहीं मरा. येशूचा मृत्यू नव्हता झाला. आमेन. है ना? आमेन. अब देखो उसके दाएं जो चोर था, महाराजांच्या उजव्या उसके बाजूला बाएं जो चोर था, डाव्या बाजूला वो दोनों 4 घंटे के बाद मर गए. त्याचा 4 तासानंतर मृत्यू झाला. क्योंकि हाथ में इधर ये जगह में रस्सी जोर से बांधने के बाद पाया हातांच्या वरती जेव्हा रस्सी जोडाने बांधली हमारे ब्लड सर्कुलेशन त्या नस्यावरती पूरी तरह ब्लॉक होता है. ब्लॉक बंद हो जाते हैं. आणि रक्ताचा प्रवाह पूर्णपणे बंद होतो. शरीर में जितने खून है शरीरामध्ये जेवढे रक्त वो आहे, पूरा खून पूर्ण रक्त सिर में चढ़ेगा. डोक्यावरती चढलं जातं. कठिन वेदना के कारण, कठीण वेदनेमुळे कठिन दर्द के कारण कठीण वेदना ब्लड प्रेशर बहुत हाई होके आणि ब्लड प्रेशर शरीर का पूरा खून दिमाग में चढ़ के स्ट्रोक होके लोग 4 घंटे से मर जाएगा. लोक 4 तासात मृत्यू पावतात. मगर आप देखो आणि तुम्ही पहा 6 घंटे तक 6 तासापर्यंत 3 बड़े बड़े कीलों में यीशु को टांग के रखने के बाद भी तिला टाकून वो ठेवल्यानंतर नहीं मरा. त्याचा मृत्यू नाहीच झाला. आमेन. अंतिम तक उसको अच्छा होश था. आणि शेवटपर्यंत त्यांना चांगली शुद्ध होती. उसको देखकर कुछ स्त्रियां रो रहा था. त्यांना पाहून काही स्त्रिया रडत होत्या. यीशु उनको देखकर क्या कहा, येशू त्यांना म्हणून काय हे म्हणते, स्त्रियों त्यांना पाहून मेरे बारे में मत रोना. हे स्त्रियांना माझ्या तू अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रोना. तुम्ही रडा. हालेलुया. है ना? आमीन, आमेन. आमीन. आमेन. 6 घंटे के बाद भी 6 तासानंतर यीशु कालवरी क्रूस से येशू कालवारी क्रूसवर देखा, पाहिलं. यूहन्ना खड़ा है, युवन्ना उभ्या आहे. उनकी माँ मरियम खड़ी है. आई मरियम उभी आहे. यीशु ने यूहन्ना से कहा, युवन्ना म्हटलं, यूहन्ना युवन्ना मेरा जो माँ है माझी जी आई आहे इसको तू अपने घर में लेकर जाना. ती आपल्या घरी घेऊन जा. आज से मेरा माँ माझी आई तेरा माँ है. तुझी आई होणार आहे. आमेन. आखिरी समय भी शेवटी वेळामध्ये पण यीशु को उसके माँ के बारे में चिंता था. शेवटच्या वेळापर्यंत त्यांना आईची काळजी. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. जब 4 घंटे के बाद 4 तासानंतर रोमन व्यवस्था के अनुसार रोमन व्यवस्थेच्या अनुसार वो दारू पिलाते हैं, दारू प्यायला पाजतात शराब पिलाते हैं. आणि दारू प्यायला घालतात. रोमन लोगों ने रोमन एक माणसांनी बहुत बड़ा बाम्बू में मोठ्या बांबूला वो कुछ स्पॉन्ज बांध के अस्पाच वो दारू में डुबा के मध्ये डुकून दोनों चोरों के मुंह में रख दिया. आणि दोन्ही चोरांच्या वो दोनों तोंडात पिया, आणि त्या दोघांनी चिसलं क्योंकि वो पीने के बाद दर्द से थोड़ा तसली मिलता है. आणि ते पिल्यानंतर वेदनाने थोडं कमी. मगर ये रोमन फौजों ने पण रोमन फौजींनी ये बाम्बू, ते बांबू ये स्पॉन्ज, ये दारू ते पंचायती दारू हालेलुया यीशु के मुंह में लेकर गया तो तिच्या तोंडाकडे यीशु ने अपना सिर हटाया. येशूने आपल्या डोकं बाजूला केलं. आमेन. यीशु ने कहा, मुझे मेरा परमेश्वर ने जो दर्द दिया वो मैं सह लूंगा. येशू म्हटलं मेरा परमेश्वराने जो वेदना दिला प्रभु जो दर्द मुझे देता है वो सहने के लिए मुझे शक्ति भी मिलेगा. पूरा हुआ. पूरा हो गया, आणि म्हटलं सगळं काही पूर्ण झालं. सब कुछ पूरा हो गया. सगळं काही पूर्ण झालं. आज मैं कलीसिया से बोलना चाहता हूँ, कलीसियाला मी सांगू इच्छितो परमेश्वर ने जो काम के लिए तुझे इस दुनिया में भेजा वो काम पूरा
समझ में आया? हालेलुया, समझ में आया? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज प्रभु की आत्मा कुछ लोगों को बोल रहे हैं, आज प्रभु ची ईस्टर का सबसे बड़ा संदेश है परमेश्वर ने जिस काम के लिए तुझे रखा, परमेश्वर ने जो काम के लिए तुझे इस जगत में भेजा, परमेश्वर ने जो काम के लिए तुझे सौंपा, वो काम पूरा होने तक तुझे कोई कदम नहीं कर सकता, कोई शैतान तुझे नाश नहीं कर सकता, कोई जादू टोना तुझे नाश नहीं कर सकता, कोई तंत्र मंत्र तुझे कुछ नहीं कर सकता। यही है पुनरुत्थान की शक्ति। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ने जो काम दिया, प्रभूने जे काम केलं, प्रभु जो काम सुषमा को दिया, प्रभूने जे काम मला दिले, प्रभु ने जो काम मोसेस को दिया, प्रभूने जे काम मोसेस, प्रभु ने जो काम दया को दिया, प्रभूने जे काम दया, प्रभु ने जो काम अमूल को दिया, जे काम अमूल्य दिले, प्रभु ने जो काम आमेन अनूप को दिया, प्रभूने जे काम वो अमूल्य काम दिले, पूरा करना है। काम पूर्ण करायचं आहे। आमेन। सुषमा को जो काम प्रभु दिया, मला जे प्रभूने जे काम वो दिले, काम कविता नहीं कर सकता, ते काम कविता नाही करू शकत। है ना? सुषमा का जो काम प्रभु ने दिया है, मला जे काम प्रभूंनी वो दिले, काम अमूल नहीं कर सकता। ते काम अमूल नाही करू सुषमा को शकत। जो काम प्रभु दिया ना, मला जे काम वो प्रभूंनी काम मम्मी दिले, नहीं कर ते सकती, काम मम्मीजी नाही वो करू काम शकत। सुषमा ही करेगा। ते काम मीच करू सुषमा शकते। करेगा। मीच करणार। विश्वास है तो बोलो, परमेश्वर ने परमेश्वर ने जो काम मुझे दिया, जो काम मुझे दिया, वो काम पूरा करने के लिए वो काम पूरा करने परमेश्वर के लिए मुझे परमेश्वर अभिषेक करेगा। करेगा। आमेन। विश्वास से बोलो, सुषमा परमेश्वर ने मुझे जो काम दिया, काम पूरा करने के लिए परमेश्वर मुझे अभिषेक करेगा। आमेन। आमेन। लिमिटेड स्कोप है, एक्सप्रेस नहीं है। बोलो, परमेश्वर ने परमेश्वर ने मुझे जो काम करने के लिए, जो काम करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दिया, मुझे जिम्मेदारी दिया, वो काम पूरा करने था। वो काम पूरा करने शैतान शैतान तू कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। सीने में हाथ रखकर बोलो, परमेश्वर ने परमेश्वर ने दी हुई जिम्मेदारी जो काम मुझे दिया, मुझे दिया, वो काम पूरा होने था। काम पूरा करता हे शैतान, शैतान तू मुझे छू नहीं सकता। मुझे छू नहीं सकता। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया बोलो, हालेलुया। हालेलुया बोलो, हालेलुया। हालेलुया बोलो। हालेलुया। आमेन। आमीन। है ना? 3 साल पहले डॉक्टर ने बोला था पूजा जिंदा नहीं बचेगा। 3 वर्षापूर्वी डॉक्टर म्हणले ते पूजा जिवंत नाही राहणार। आमेन। आमेन। मगर मैंने मम्मी को बोला, पण मी मम्मीजीला म्हटलं, परमेश्वर ने परमेश्वर जो ने काम के लिए उसको चुना, वो काम पूरा होने था। उनको कुछ नहीं होगा। आमेन। Yes, आमीन। हमारा दानी है लाखों, आमची दाणी जिंदा नहीं मिलेगा। जिवंत नाही भेटणार। वो मेडिकल साइंस बोला ना, मेडिकल सायन्स म्हटलं, मगर मैंने एलविन से बोला, पण मी एलिस पासून परमेश्वर ने जिस काम के लिए मी त्या कामात तेरे बच्चे को जन्माया, वो काम पूरा होने था। उसका जान कोई ले नहीं सकता। आमीन, अंजू, आमीन, अंजू, परमेश्वर कुछ काम दिया। आमीन, अनु, परमेश्वर ने कुछ काम दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हंसा, परमेश्वर कुछ काम दिया है। रेखा, परमेश्वर कुछ काम दिया है। सुष्मिता, परमेश्वर ने कुछ काम दिया है। ओ स्नेहा, परमेश्वर कुछ जिम्मेदारी दिया है, वो पूरा होने के था। कोई शैतान तुझे छू नहीं पाएगा। आमीन, यही है कालवरी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। आमीन, मेरा प्रचार पवित्र आत्मा खींच कर लेके जा रहे हैं। आमेन। आमेन। पुनरुत्थान का पहला स्टेप पुनरुत्थानाची पहिलं पाऊल मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। चढ़ाया गया। मी येशूच्या बरोबर क्रूसवरती चढला गेलो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वासी हो, आमीन। एक बात आप याद रखना, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, मेरा हाथ माझा हात सूली पर चढ़ाया है। त्या सूर्यावर चढवलाय। आमेन, आमेन। 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 हम हमेशा बोलता है तेरे को दिखाएगा, पण नेहमी म्हणतो तुला दाखवेल, तेरे को मैं ठीक कर दे, तुला मी चांगलं बरोबर तेरा करेन, दांत में गिरा दूंगा। तुझे दात मी पाडून टाकेन। मगर
ऐसा कोई बोलता है तो बोलना, असं जर कोणी तू म्हटलं तर कुछ बोला नहीं करेगा, तू काही नाही करू कुछ शकत, नहीं करेगा। काही नाही करू Praise the Lord. शकत. हालेलुया. इसलिए मैंने अमूल को सुबह बोला, अमूल म्हणून सकाळी अमोलला म्हटलं, तू अमोल कौन है? तुम्ही कोण आहात? तुझे तुला यीशु के साथ येशूच्या सूली पर क्रुसावर चढ़ाया, करून दिलंय. तेरा जीभ को भी चढ़ाया, तुझ्या जीभला तेरे चढवलंय, मुंह को भी चढ़ाया, तोंडाला चढवलंय, तेरे आंखों को भी चढ़ाया, डोळ्यांना तेरे चढवलंय, कान को भी चढ़ाया, कानांना पण चढवलंय, Praise the Lord. तेरे हाथों को भी चलाया, तेरे पैरों को भी चलाया। पायांना चढवलंय. हालेलुया। हालेलुया. आमेन आमेन. आमेन क्या आपके हाथ, आपके पैर, आपका शरीर यीशु के साथ सूली पर चढ़ाया? आमेन. नहीं है तो आज चढ़ाना, आमेन. नहीं है तो चढ़ाना। आमेन। सुष्मिता, आमेन. सुष्मिता, आमेन। तेरे आंखों को, तेरे कानों को, तेरे मुंह को, तेरे जीभ को, तेरे हाथों को, तेरे पैरों को यीशु के साथ सूली पर चढ़ाना। बोलो मैंने मैंने अप्रैल महीना 17 तारीख एप्रिल महिना 17 तारीख ईस्टर के दिन ईस्टर के दिन और 12 बजे 12 बजे ये निर्णय लिया, ये निर्णय लिया, मेरा जिंदगी, मेरा जिंदगी, मेरा शरीर, मेरा शरीर, मैंने यीशु के साथ सूली पर चढ़ाया। आज से मैं नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। आमेन आमेन धन्यवाद यीशु. आमेन आमेन. हेलो, हालेलुया. कितने लोग इस संदेश समझ में है? आमेन. आज से बोलना नहीं, मैं तेरे को ठीक कर दूंगा, आजपासून बोलू नका, तुला बरोबर करेल, मैं तेरे को सही कर दूंगा, मी तुला बरोबर मैं करेल, तेरे को टिकाने पर मी लगाऊंगा। तुला ठिकाणावरती लावेल. अरे प्यार हो, अरे प्रिय तू जणांनो, बोलना तू मेरे को टिकाने पर लगाओ, बोला तुम्ही मला चांगल्या ठिकाणावर लावणार, मगर मैं पण मी फरवरी अप्रैल महीना 17 तारीख एप्रिल महिने 17 तारखेला कलीसिया के बीच में एक निर्णय लिया है। कलिशाच्या मध्ये एक निर्णय आज से घेतलाय. आजपासून मैं यीशु के साथ मी येशूच्या सूली बरोबर पर चढ़ाया। क्रूसावर चढलेले. दुसरी गोष्ट, सेकंड कोरिन्थी 5:14 दुसऱ्या कोरिन्थी पुस्तक 5व्या अध्यायाच्या 17व्या वचनाकडे पाहूया. क्योंकि मसीह का प्रेम 5:14 हाँ। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, हाँ। इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए. हालेलुया। हालेलुया. यहाँ पर वो भी लिखा, सबसे पहले यीशु के साथ मारा गया, सगळ्यात प्रथम येशूच्या बरोबर मारले गेले. दूसरा यहाँ पर लिखा, दुसरी गोष्ट लिहिली, यहाँ पर 2 बातें ली। इधर क्या लिखा? त्या 2 गोष्टी सांगितल्या. सबसे पहले ये मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ गया, सगळ्यात प्रथम येशूवर क्रूसवर यहाँ पर मैं यीशु के साथ मारा गया। येशूच्या बरोबर दुसरी गोष्ट मी मारला गेलो. यीशु के साथ मारा गया मारा गया। येशूच्या बरोबर मारला आप गेलो. जोर से बोलिए, येशू के साथ मारा गया. सबसे पहले क्या हो गया? मैं यीशु के साथ येशू के साथ क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर चढ़ गया. बोलिए, मैं यीशु के साथ येशू के साथ क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर चढ़ गया. अभी मैं नहीं, अभी मैं नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। येशू मुझ में जीवित है. दूसरा, दुसरी गोष्ट, मैं यीशु के साथ येशू के साथ मारा गया। मारा गया. मैं यीशु के साथ येशू के साथ मारा गया। मारा गया. आमेन. इसका मतलब क्या है? याचा अर्थ काय आहे? हैं? आमेन अभी कविता मर गया, आता कविताचा मृत्यू झाला. अभी एल्विस मर गया, आता एल्विस हे भाऊ मेले. अभी अमोल मर गया। अमोल भाऊ मृत्यू पावले. इसका मतलब क्या आता है? याचा अर्थ काय आहे? एल्विस मरने के बाद एल्विस मर गया तो एल्विस के पास कितना स्वभाव था, वो सब मर गए थे। हालेलुया. वो झूठ बोलने का स्वभाव, एल्विसचा जो स्वभाव आहे मृत्यू, वो लड़ाई लड़ने का स्वभाव, म्हणजे भांडण करण्याचा वो स्वभाव, घमंड, ते गर्व, वो लालच, ते लालचीपणा, वो जलन, ते जळण, वो गुस्सा, तो राग, वो नफरत, ते नफरत, वो सारा पाप ही सगळी पाप एल्विस के साथ मर गया। एल्विसच्या बरोबर ते गेलं, मृत्यू पावलं. आमेन.
है ना, है ना? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मैं बोलेगा अंजू मर गया, मी म्हणलं अंजूचा मृत्यू इसका झाला. मतलब अंजू के साथ, अंजू के जीवन में जो भी स्वभाव था, अच्छा हो बुरा हो, वो भी अंजू जब मरा, अंजू के साथ सब कुछ मर गया। मर गया, आमेन। मर गया। आमेन. आज ये ईस्टर संडे, आज ईस्टर रविवारी, ईस्टर संडे ईस्टरच्या रविवारी यीशु के साथ येशूच्या बरोबर मर गया। मेले. बोला मैं यीशु के साथ येशू के साथ मर गया। मेरा स्वभाव स्वभाव, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आप सब बोलिए मैं यीशु के साथ येशू के साथ क्रूस पर चढ़ाया। क्रूस पर चढ़ाया. आमेन। मैं यीशु के साथ येशू के साथ मर गया। आमेन. यीशु के साथ मर गया मतलब येशूच्या बरोबर मृत्यू पावणं म्हणजे अभी आता स्नेहा स्नेहा तू कुछ नहीं कर सकता। काय करू नाही शकत. स्नेहा मर गया बोलने को तो अभी स्नेहा कुछ नहीं कर सकता। स्नेहाचा मृत्यू झाल्याचा अर्थ स्नेहा आता काय करू नाही अभी शकत. हम स्नेहा के नाक में मोटा रुई लगाएगा, त्याच्या नाकामध्ये कापूस टाकतील. तू कुछ नहीं कर सकता। मग तुम्ही काही नाही करू शकत. पहले होता तो काटते थे, तू रुई लगाने वाले को काटते थे, अभी तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि स्नेहा मर गई। आता स्नेहाचा मृत्यू झाला. आमेन, आमेन. आमेन, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। अभी हम स्नेहा को एक पेटी के अंदर रखे, आम्ही स्नेहाला एका पेटीच्या आतमध्ये ठेवला. कंधे पर रखकर डाश डाश सत्य है बोलकर लेके जाएगा तो भी स्नेहा कुछ नहीं कर सकता। खांद्यावर घेऊन त्यांना डॅशडॅश म्हणून निघून गेले तरी ते काही नाही करू शकत. स्मशान भूमि में ले जाके अशान भूमीमध्ये निघून वो स्नेहा को मिट्टी में डालेगा तो भी स्नेहा कुछ नहीं बोलेगा। स्नेहाला माती टाकला तरी स्नेहा काही नाही बोलू शकत. कल है तो उद्या असेल तर स्नेहा सबको ठिकाने पर लगाते थे। मग ती सगळ्या बरोबर करू शकत होती. स्नेहा अभी मर गई। स्नेहाचा आता मृत्यू झाला. बोलो मैं यीशु के साथ मर गई। मैं येशू के साथ बोलो मैं यीशु के साथ मर गई। येशू के साथ मर गया। ईस्टर का मतलब ईस्टर का मैं मतलब यीशु के साथ मारा गया। येशू के साथ मारा गया. हालेलुया। हालेलुया. रोमियो 6:4 में लिखा। रोमीची पुस्तक 6व्या अध्यायाच्या 6व्या मध्ये लिहिली आहे. हाँ, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया। हालेलुया। हालेलुया. यहाँ मैं तीसरा रास्ता आता तिसरी गोष्ट यीशु के साथ गाड़े जाना। येशूच्या बरोबर काढलं जाणं. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया। वो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाना, येशूच्या बरोबर वधस्तंभावर चढणं. यीशु के साथ मर जाना, येशूच्या बरोबर मृत्यू. यीशु के साथ गाड़े जाना। येशूच्या बरोबर काढलं जाणं. आमेन. हमें आमेन. गाड़ना जरूरी है। आणि काढणं आवश्यक आहे. सुष्मिता आज मर गया तो सुस्मिताचा जर आज मृत्यू झाला तर कल उद्या उसको दफनाना है। मग तिला गाडावं लागेल. नहीं है तो क्या होगा? नाहीतर काय होणार? हाँ? बदबू आएगी। हाँ। वास यायला सुरुवात होईल. आज सुष्मिता का बॉयफ्रेंड उनसे बहुत प्यार करता है। आज सुस्मितेचा प्रेमी तिला फार प्रेम करतोय. नहीं है तो सुष्मिता का पति उनसे बहुत प्यार करते हैं। नाहीतर सुस्मिताचा नवरा फार प्रेम करेल. आमेन, आमेन. हालेलुया। हालेलुया. मगर कल सुष्मिता मर जाने के बाद पण उद्या तिचा मृत्यू उसके झाल्यावर प्यारे पति तिचा प्रिय नवरा मेरे को फोन करके बोलेगा, बाबाजीला फोन करून म्हणे पप्पा जितना जल्दी हो सके आके लेके जाओ, बाबा जेवढं लवकर या आणि तिला नेमकं घेऊन सुष्मिता जा को दफनाओ। आणि तिला गाडून टाका. हालेलुया बोलो। हालेलुया. आपके पति आपसे बहुत प्यार करता है, तुमचा मगर आप मर गए तो सोचना पण तिचा मृत्यू झाला विचार पहले करा. मुझे फोन करेगा, बाबाजीला आधी फोन करते. पप्पा लेकर जाओ, पप्पा यांना घेऊन जा, जल्दी दफनाओ। लवकर गाडून टाका. Praise the Lord। हालेलुया. ईस्टर का तीसरा बड़ा संदेश ईस्टरचा तिसरा मोठा मैं संदेश यीशु के साथ गाड़ा गया। खड़ा गया। येशूच्या बरोबर गाडला गेला. मैं यीशु के साथ खड़ा गया। येशूच्या बरोबर गाडला गेला. इसका मतलब क्या है? याचा अर्थ काय आहे? बपतिस्मा में मैं यीशु को अपना लिया, येशूला स्वीकार- यीशु को स्वीकार किया, येशूला स्वीकारलं. शैतान को छोड़ दिया। आमेन. तो
दफनाना मतलब गाडण्याचा अर्थ गाड़ने का अर्थ क्या है? गाडण्याचा अर्थ काय आहे? मैंने यीशु को अपनाया, येशूला स्वीकारलं, शैतान को छोड़ दिया। शैतानला सोडून दिलं. आमेन. क्या आपने बपतिस्मा लिया? काय तुम्ही बपतिस्मा घेतलाय? बपतिस्मा लिया आमेन है? आमेन आप बपतिस्मा लिया है तो तुम्ही जर बपतिस्मा इसका घेतला असेल तर मतलब यही है, याचा अर्थ हाच आहे, मैं यीशु के साथ, येशू बरोबर मैं यीशु को अपना लिया, येशूला स्वीकारलं, यीशु को रिसीव किया, येशूला स्वीकारलं, शैतान तुझे छोड़ दिया। तुला सोडून दिलं. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। 2021 साल पहले 2021 वर्षापूर्वी यीशु ने जो काम किया, येशूने जे काम केलं वो काम के साथ कामाबरोबर मैं जोड़ा गया, जोडलं गेलं. आमेन. यूनाइटेड। हमें आमेन बपतिस्मा लेना मतलब आणि बपतिस्मा घेण्याचा अर्थ पुराना पापी मनुष्य को मैंने हमेशा के लिए मिट्टी के अंदर दफना दिया। अभी वो स्वभाव कभी बाहर नहीं। आमेन जुन्या पापी माणसाला मी त्या मातीमध्ये काढलं. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. 14वीं स्टेप चौथी कोलोसियो 3 का ये तुलसीचे पुस्तक 3 अध्यायचं 1 पहिल्या वचनाकडे जाऊया. अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की अगला मसीह के साथ जिलाया गया। आणि मसीह बरोबर जिवंत केलं गेलं. ये रेफरेंस आप लिख कर एक घर पे जाकर सीखना। कलीसिया का 4 एक्सपीरियंस। आणि कलिशाचे 4 अनुभव. यस, पहला एक्सपीरियंस, पहिला अनुभव, ये बात वीडियो में रिकॉर्ड करो। प्रेज द लॉर्ड। मैंने मोबाइल दिया अचार डालने के लिए नहीं, मैंने मोबाइल दिया 1 लाख रुपया का मोबाइल दिखा दिया, किसके लिए? अचार डालने के लिए नहीं, किसके लिए? मोबाईल दिला लोणचं टाकण्यासाठी ना. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. ओ ये ईस्टर का संदेशा क्या है? ईस्टरचा संदेश काय आहे? ईस्टर का 4 संदेशा है। ईस्टरचे 4 संदेश. पहला संदेशा प्रथम संदेश रोमन 6 का 6, रोमन 6 मैं यीशु के साथ सूली पर चढ़ाया गया। मुळीवर चढवलं गेलं. आमेन. दूसरा कोरिन्थियों 5 का 14, दुसरा कृत्य 5 अध्यायाचं मैं यीशु के साथ येशू बरोबर मारा गया। मारलं गेलं. तीसरा रोमन 6 का 4, रोमन 6 मैं यीशु के साथ दफनाया गया। येशू बरोबर गाडलं गेलं. ओ अगला चौथा कोलोसियों 3 का 1, मैं यीशु के साथ जी उठा। येशू बरोबर जिवंत झालोय. और जोर से बोलिए, मैं येशू के साथ जिवंत झालोय. बोलो जोर से बोलिए, के साथ जी उठा. मैं यीशु के साथ जी उठा, येशू के साथ जी उठा. मैं यीशु के साथ जी उठा। येशू के साथ जी उठा. आमेन। मसीह जीवन का 4 एक्सपीरियंस। आणि मसीह जीवनाचे 4 अनुभव. एक में यीशु के साथ सूली पर चढ़ाया, येशूला सुलीवर चढवलं. दूसरा था मैं यीशु के साथ मर गया, दुसरी गोष्ट येशू बरोबर तीसरा में यीशु के साथ दफनाया गया, येशू बरोबर गाडलं गेलं. अगला में यीशु के साथ जी उठा। येशू बरोबर जिवंत झालं. आमेन. ताली बजा के यही है ईस्टर, यही है ईस्टर। आमेन, आमेन आमेन। आमेन जब हम मर जाते हैं, जब आपला मृत्यू होतो हम अकेला मरता है। आपण एकटाच मरतो. जिस दिन पापा मरेगा, त्या दिवशी बाबाजीचा मृत्यू उस होईल. दिन मम्मी रोएगा। त्या दिवशी मम्मीची रडती. रोएगा लाली? सोचेगा बुढ़ा गया, अच्छी बात है। दूसरे कई एक जवान लड़के को ढूंढ के लेके आएगा, मैं एल्विन करना कुछ। हम हालेलुया, एक दुनिया है। आणि ही जगाची रीत आहे. जब हम मर जाएंगे, जब आपला मृत्यू होणार, जब हम मर जाएंगे, आपलं मरण जाणार, हम अकेला मरता है आपण एकटाच मरतो. है ना? आमेन है ना? यस मोसेस मरते समय मोसेस भाऊ मृत्यू पावल्यानंतर अकेला मरेगा। आपण एकटाच मरणार. दया कितना प्यार करते हो। आणि त्या किती प्रेम ये केलं. बोले बुढ़ा जाने दो, मैं थोड़ा 10 साल बाद आए,
आमीन। 15 साल बाद आएगा, यिर्मयाह का अच्छा शादी कराऊंगा, अमेरिका भेजेगा, $10 लेके आएगा, थोड़ा मटन बिरयानी में रखाएगा, थोड़ा इसराइल जाके आएगा, फिर मैं मरूंगा तो जा बुड्ढा, आमीन, ड्राइवर बुड्ढा जाने दो, ऐसा सोचेगा, आमीन, है ना। जब मोसेस मरेगा, मोसेस अकेला मरेगा, एकटेच मृत्यू पावणार, मगर याद रखो लक्षात ठेवा, जब यीशु मरा, येशूचा मृत्यू, यीशु के साथ एल्विस भी मर गया, यीशु के साथ पूजा भी मर गया, यीशु के साथ सीमा भी मर गया, हालेलुया। यीशु के साथ एल्विस मर गया तो यीशु जी उठेगा, तो एल्विस भी जी उठेगा। ओ है ना, है ना, प्रेज द लॉर्ड। सुषमा मरेगा तो अकेला मरेगा, आणि माझा मृत्यू जरा एकटीचाच होणार, सुषमा बोलेगा ये पापा से जुड़ गया, पापा से जुड़ गया, रवि से जुड़ गया, ये वैष्णवी से जुड़ गया, सोचेगा अच्छी बात है, थैंक यू जीसस। मगर यीशु ऐसा नहीं, यीशु जब मर गया तो सुषमा को लेकर मरा, आमीन। ऐसा कोई करता है? मीना, कोई नहीं करता, इतना प्यार किसी के अंदर नहीं। आमेन। एक दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, तीसरा दिन बोलेगा थोड़ा आइसक्रीम लेके आना, थोड़ा गर्मी लेकर, 2 दिन आइसक्रीम नहीं खाएगा, 2 दिन चिकन बिरयानी भी नहीं खाएगा, तो मेरे पति तो कितने अच्छे थे, हमें रोते रहेगा। मगर यीशु ऐसा नहीं है, यीशु जब मरा वो हमको खुशी को लेकर मरा, आमीन, आमीन, हालेलुया। मगर याद रखना, यीशु जब जी उठेगा आपको लेकर जी उठेगा। यीशु आज जिंदा है, हम भी यीशु के साथ जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 4 एक्सपीरियंस, आमीन। यीशु के साथ गाड़े जाना, यीशु के साथ मर जाना, यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना, यीशु के साथ जी उड़ना, यीशु के लिए यीशु जैसा जीना। रोमियो 6 का 8वां वचन में लिखा, रोमीची पुस्तक 6व्या अध्यायाच्या 8व्या वचनाकडे पाहूया। इसीलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया, आपका विश्वास क्या है? आमेन। तुमचा विश्वास काय आहे? हाँ? यीशु के साथ जिएंगे। मैं कल एक जगह ये प्रचार किया है ना, मैं क्या प्रचार किया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग मैं जब इस वचन प्रचार कर रहा था, उधर का मिक्सर ऑपरेटर कुछ समय के लिए बर्फ जैसा हो गया, उसने पूरा शॉर्ट काट दिया। ये वचन है ना, आमेन, आमेन, आमेन। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, यीशु मसीह विश्वास करणारे, यदि आप यीशु के साथ सूली पर चढ़ गया, यीशु के साथ मर गया, यीशु के साथ गाड़ा गया, यीशु के साथ जी रहा है, तो आप यीशु के साथ जिएंगे। बोलो मैं यीशु के साथ, यीशु के साथ जिएंगे। टाइम नहीं है, आप बैठने के लिए तैयार है तो मैं एक दिन आपको सिखाऊंगा। आमीन। एक दिन छुट्टी के दिन हम लोग ये सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, है ना। कितना तगड़ा एक्सपीरियंस है, आमेन। पाक एवढा मोठा अनुभव, आमीन। आमेन। हम यीशु के साथ जिएंगे। पण येशूच्या बरोबर जीवन, बोलो हम यीशु के साथ येशू के साथ
जिएंगे। जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लाजर जी उठा, लाजर जिवंत झाले, है ना? लाजर जी उठा। जी उठा, जिवंत झाले. मगर कुछ दिन के बाद पण काही दिवसांनी लाजर मर गए। आणि लाजरचा मृत्यू झाला. नाईन का विधवा का बेटा नाईनच्या विधवाचा मुलगा जी उठा, जिवंत झाले. कुछ दिन के बाद वो भी मर गया। आणि काही दिवसानंतर त्यांचा मृत्यू झाला. याइरोस का बेटी मर गई। नाईनची मुलगी मृत्यू पावली. यीशु उसका हाथ पकड़ा, येशूने वो हात खड़ा हो गया। उभी राहिली. आमेन. है ना? है ना? है ना? Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. मगर 80 साल के बाद वो भी मर गई। पण 80 वर्षानंतर त्यांचा मृत्यू. मगर बाइबल में लिखा, पवित्र शास्त्रात कोलोसियों 1:26 में लिखा, ख्रिस्तीच्या पुत्राला पहिल्या अध्यायात सगळं हमारा प्रभु यीशु आपला प्रभू येशू आज भी जिंदा है। Yes, yes. मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगा। 2021 साल बीत गई, लाजर फिर मर गया, नाईन का विधवा का बेटा फिर मर गया। हालेलुया। याइरोस का बेटी फिर मर गई, मगर यीशु फिर नहीं मरा, वो जिंदा है। ताली जोर से बजा के उसका मतलब आपको समझ में आ गया। उड़ा अंदरा रिठा उड़ा मने अंदरे। Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. 6वां अध्याय का 11वां वचन में लिखा। 6व्या अध्यायाच्या 11व्या वचनाकडे पाहूया. पढ़िए रोमियो 6:11। रवीचे पुस्तक 7व्या ऐसे ही अध्यायाच्या तुम 11. भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आप देखिए यीशु जिंदा है। पहा, येशू जिवंत आहे. इधर 2 बात लिखा है। 2 गोष्टी सांगितल्या. यीशु परमेश्वर के लिए जिया, येशू परमेश्वरासाठी जगले. हम यीशु के लिए जिएंगे। येशूसाठी जगणार. आमेन. है ना? नहीं ना? ओह, वेरी पावरफुल मैसेज है ना? इधर प्रेरित पौलुस ने क्या दिया? प्रेरित पौलुस काय यीशु दिला? किसके लिए दिया? परमेश्वर के लिए दिया। येशू परमेश्वरासाठी जिवंत राहिले. हालेलुया। हालेलुया. यीशु आपके लिए जीवन दिया, येशू तुमच्यासाठी जीवन दिले. हम यीशु के लिए जिएंगे। येशूसाठी जगणार. आमेन. इसलिए मैंने शुक्रवार आपसे पूछा, यीशु तेरे लिए जीवन दिया, तो यीशु के लिए क्या देगा? आमेन. म्हणून शुक्रवारी विचारले, येशूसाठी तुम्ही काय करणार? येशू तुमच्यासाठी जीवन दिले. इसलिए तेरा अगरबत्ती यीशु को नहीं चाहिए, तुमच्या अगरबत्ती येशूला नाही. तेरा मोमबत्ती यीशु को नहीं चाहिए, मोमबत्त्या नको. तेरा 10 रुपया भी यीशु को नहीं चाहिए। येशूला नको. हमें फिर क्या चाहिए? मग काय पाहिजे? यीशु परमेश्वर के लिए दिया, येशू परमेश्वरासाठी तुम यीशु के लिए दियो। येशूसाठी जगणार. रेवा यीशु के लिए दियो। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। अमूल यीशु के लिए दियो, मोसेस यीशु के लिए दियो। अभी रोमियो 8:11 पढ़कर मैं समाप्त करूँ। रवीचे पुस्तक 8व्या अध्यायाच्या 11व्या वचनाकडे जाऊया. और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया हाँ। तुम में बसा हुआ है, हाँ। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया हाँ। वही तुम्हारा मरण देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। कितना पावरफुल वचन। आमेन. थोडं शक्तिशाली वचन. आमेन। यीशु को मुर्दों में से जिलाने वाली आत्मा तेरे अंदर है। ये आत्मा तुम मर जाएगा तो भी तुझे मृत्यु से जिलाने के लिए सामर्थ्य है। इसलिए यीशु ने लाजर के घर में कहा, मुझ पर विश्वास करने वाला मर भी जाए फिर भी जीवित रहेंगे।
യേശുവേ പോലെ സ്നേഹിപ്പാ है ना। एक बहुत बड़ा गाना है, मलयालम गाना है। यीशु जैसा प्यार करने कोई नहीं है ना। Praise the Lord। यीशु जैसा प्यार करने के लिए यीशु आपको जिंदा किया है। येशू सारखा प्रेम करण्यासाठी येशूने तुम्हाला यीशु जैसा प्यार करने के लिए यीशु आपको जिंदा किया है। येशू सारखा प्रेम करण्यासाठी येशूने तुम्हाला जिवंत केला आहे। यीशु जैसा चमत्कार करने के लिए यीशु आपको खड़ा किया है। येशू सारखा चमत्कार करण्यासाठी येशूने तुम्हाला उभा केला आहे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु बीमारों को देखा, येशूने आजारांना पाहिलं, लोग चंगा हो गया। चांगला झाले। तुम आने वाले दिनों में रोगियों को देखेगा तो, दुष्ट आत्माओं को देखेगा तो और छुटकारा पाएगा। यस यस। पतरस यूहन्ना यरूशलेम से जा रहा था, उनका छाया, उनका बादल दूसरे के ऊपर लग गया और टीका गया। यही है यीशु जैसा चलने के लिए तुझे चुना है। अभिषक्तों का कर्चीफ, अभिषेकाचा रुमाल, अभिषक्तों का कर्चीफ अभिषेकाचा रुमाल ओ लोगों के हाथ में दिया। लोकांच्या हातामध्ये दिला। आमेन। सुषमा मेरे को बोला, मेरे बिल्डिंग में एक व्यक्ति लकवा बीमार है। इकडे माझ्या बिल्डिंग मध्ये एक व्यक्तीला लकवा मारलेला मेरे आहे। पास टाइम नहीं था। बाबांच्याकडे वेळ नाही। मैंने बोला ये कर्चीफ मी म्हणलं, रुमाल ओ उसके ऊपर डालो। सुषमा लेकर गई और कर्चीफ उनके ऊपर डाला और खड़ा हो गया। यही है यीशु का पुनरुत्थान का शक्ति। ताली बजा के, ताली बजा के आने वाले दिनों में उदमना उदमना रुखा बना। आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों में ओ अभिषक्तों का वस्त्र को छुएगा तो कुछ चंगा पाएगा। अभिषक्त तेरे ऊपर हाथ रखेगा तो तू चंगा ही पाएगा। उनके वस्त्र छुएगा तो चंगा ही पाएगा। उनका छाया तेरे ऊपर आएगा तो बंधन टूटेगा। ये तो दुष्ट आत्मा से गिरे स्त्री को पौलुस ने देखा, वो उसके अंदर जो टूटा बंधन टूट गया। कितने लोग विश्वास करते हैं आमेन। आने वाले दिनों में यीशु जैसा, आमेन। यीशु जैसा आमेन। तुम चलेगा। यीशु जैसा तू चलेगा। यीशु जैसा तू प्यार करेगा। तेरे बोलचाल में, तेरे व्यवहार में, तेरे चाल चलन में यीशु का प्यार लोग चखेगा। हम आज नहीं है तो कल मर जाएंगे, पण आता तो उद्या मगर यीशु पण येशू युगानुयुग जिंदा है। मेरा बेटा एल्विन माझा मुलगा सुबह जो गाना गाया वो अभी फिर से गाएगा। सकाळी जे गाणे गायले ते आता पुन्हा प्रेज द लॉर्ड। फिर से पुन्हा हाँ फास्ट गाना लास्ट। सब लोग खड़े होकर ताली बजाकर गाना गाएंगे। प्रभु की सेवकाई में भी देगा। गुरुवार के दिन काउंसलिंग, आमीन। शुक्रवार यहाँ पर हर एक जंजीर टूटे की सेवा,
आमीन। संडे 3 आराधना, आमीन। अभी प्रभु की सेवकाई को देंगे, आमीन, आमीन। यस, यस, प्रभु के दास गाना गाएंगे, आमीन। आ जाओ, हालेलुया, खुशी आ जाओ, आमीन। सब लोग एक्टिव हो जाओ, यस, मन जाओ, आत्मा में समझो, उड़ो रोबो समझो राजो, निकलो उड़ो उड़ो मन करेगा, यस, पुनरुत्थान की शक्ति। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। 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 हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, औरों को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, औरों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, औरों को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, औरों को जिंदा किया। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, 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 हम बताने आए हैं। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ अभी, आओ सभी, यीशु बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे।
ये हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ प्रभु, ये पुनरुत्थान के सभा में जब तेरे वचन हमारे अंदर आए प्रभु, वो अंधकार की शक्ति टूटने लगी परमेश्वर। ओ वो जादू टोने की शक्ति टूटने लगी परमेश्वर। आज हम तेरे शक्ति से जी उठे हैं परमेश्वर। आज हमारा परिवार तेरी शक्ति से जी उठा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी कृपा के लिए धन्यवाद, तेरी आशीष के लिए धन्यवाद, तेरी अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर के दास ने जो ते आज वचन प्रचार किया प्रभु, वो हमें नया राह दिखाएगा, ये हम विश्वास करते हैं। वो हमें नई रोशनी दिखाएगा, ये हम विश्वास करते हैं प्रभु। गीत गाने वाले टीम के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु, ये इंस्ट्रूमेंट्स को तूने अपने हाथों में रखा प्रभु। हालेलुया प्रभु। ओ ये माइक, ये सब चीज को तूने अपने हाथों में रखा, इसलिए धन्यवाद। आए हुए लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, अभी लोग जा रहे हैं प्रभु, ओ हालेलुया, तू उनके साथ रहना, तू उनका अपनी कृपा बरसाना, तू अपने अनुग्रह बरसाना परमेश्वर। जिन्होंने अपने हाथों को फैलाकर तेरी सेवकाई के लिए दिया है प्रभु, तो उनको आशीष करना, 2 गुना 3 गुना उनको तू बरकत देना, उनको तू अनुग्रह करना परमेश्वर। ओ प्रभु, तू हमारी रक्षा करना, तू हमारा अनुग्रह करना प्रभु। हम विश्वास करते हैं तू जिंदा और जीवित परमेश्वर है, और तू आज भी हमारे साथ है, तू हमारे साथ चल रहा है प्रभु। तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा प्रभु। ओ ये मंदिर में तू हमारे साथ है, ये हम विश्वास करते हैं प्रभु। ओ यीशु नासरी के नाम से आमीन।